ये बोर्ड मॉडल वीवीआई सवाल है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। आज मैं आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने का बड़ा ही आसान तरीका बतला रहा हूँ। मेरी बात को आप गौर से सुने और बोर्ड पर ध्यान दें। वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है ये बोर्ड मॉडल वीवीआई सवाल है। कहता है निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। समस्या आपको दिया हुआ है, समस्या मतलब सवाल दिया हुआ है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर कहता है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो मेरी बात को गौर से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में अवश्य रहेगा। तो पहले हम 2 चर लेंगे। दिए गए समस्या को हम x और y में पहले मान लेंगे। तो भिन्न का प्रश्न है तो भिन्न में एक अंश होगा और एक हर होगा। तो अंश को चर x मानेंगे, y को चर और हर को चर y मानेंगे। अंश को मानेंगे x, हर को मानेंगे y। तो भिन्न होता है अंश बट्टा हर, तो हमारा भिन्न हो जाएगा x बट्टा y। फिर जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे बढ़ेंगे तो आपको रैखिक समीकरण का युग्म जोड़ा मिलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे, उस रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो भिन्न वाला प्रश्न रहेगा तो आपको अंश और हर मानना है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और माना कि भिन्न का हर बराबर y। तो आप जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। तो अंश है मेरा x बट्टा हर है मेरा y, तो भिन्न हो गया x बट्टा y। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा समस्या यानी सवाल क्या कहता है। कहता है अंश में 1 जोड़ दें। हम क्या किए, अंश में 1 जोड़ दिए तथा हर में 1 घटा दे। तो बट्टा के नीचे हर होगा, हर में 1 घटा दे तो मेरा भिन्न क्या हो जाएगा, 1 में बदल जाएगा। पहले मेरा भिन्न था x बट्टा y, अब हमारा भिन्न 1 में बदल जाएगा, मतलब भिन्न मेरा 1 हो जाएगा। या अंश है मेरा x प्लस 1 बट्टा हर है मेरा y माइनस 1 बराबर 1। नीचे में 1 छिपा हुआ है। अब करते हैं क्रॉस गुना वज्र गुणन से। तो 1 से गुना किए x प्लस 1 को तो x प्लस 1 हुआ, और 1 से गुना किए y माइनस 1 को तो y माइनस 1 हुआ। बराबर के बाएं रखेंगे चर पद को, बराबर के दाएं कर देंगे अचर पद को। तो x y बराबर के बाएं आया तो माइनस y हो गया, बराबर माइनस 1 तो पहले से था, ये प्लस 1 बराबर के दाएं गया माइनस 1 हो गया। या x माइनस y बराबर 1 घटा 1 घटा 2 घटा यानी -2 हो गया। ये हुआ मेरा रैखिक समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अभी हमें यहाँ तक पढ़े थे, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कहता है हर में 1 जोड़ दें। अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ना है। अंश में कुछ नहीं करना है, बट्टा हर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो भिन्न हो जाएगा 1/2। मेरा भिन्न हो गया 1/2। तो अंश है मेरा x बट्टा हर है मेरा y प्लस 1 बराबर 1/2। फिर क्रॉस गुना किए, बाएं तरफ के अंश को दाएं तरफ के हर से, दाएं तरफ के अंश को बाएं तरफ के हर से।
तो 2 को 1 से गुना किए 2x हो गया, 1 को गुना किए y प्लस 1 से तो y प्लस 1 हो गया। बराबर के बाएं लाएंगे चर पद y को, तो y बाएं आएगा तो माइनस y हो गया, बराबर दाएं तरफ 1 रह गया। ये मेरा हो गया समीकरण 2। तो हमको रैखिक समीकरण युग्म बन गया प्राप्त। रैखिक समीकरण युग्म का, और जो हमको रैखिक समीकरण युग्म मिला है उसको हम विलोपन विधि से हल निकाल रहे हैं। तो मेरा समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। हम देखते हैं y का गुणांक समान है, y के बाईं तरफ गुणांक 1 छुपा हुआ है, y के बाईं तरफ गुणांक 1 छुपा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, चर y को विलोपित कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो आपस में घट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो y समीकरण 1 और समीकरण 2 में y का चिन्ह समान है, एक समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले बीजीय पद का चिन्ह बदल जाएगा। 2x के बाईं तरफ प्लस है माइनस हो गया, y के बाईं तरफ माइनस है प्लस हो गया, 1 के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है माइनस हो गया। तो 2x घाटा और 1x फायदा, यानी 1x का घाटा हो रहा है तो -1, ये y में y घट गया, कैंसिल हो गया, बराबर 2 घाटा 1 घाटा 3 घाटा। अब हम माइनस माइनस कर देते हैं प्लस, तो x बराबर हो गया 3। अब एक चर x का मान हमको निकल गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी मर्जी से रखिएगा, आपको दूसरा चर y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 में x का मान 3 रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x माइनस वाई बराबर -2। तो x के जगह पर x का मान 3 बैठा दिए, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 या माइनस वाई बराबर -2। ये 3 को बराबर के दाएं ले गए, -3 हो गया, माइनस वाई बराबर 2 घाटा 3 घाटा 5 घाटा -5 हो गया। माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार आपको हल तो निकल गया, x का हल आया आपको 3 और y का हल आया आपको 5। लेकिन आपको भिन्न पूछता है, भिन्न क्या है, तो आप यहीं पर आंसर मत कर दीजिएगा। तो जिस भिन्न का हमको तलाश था लिखेंगे अभीष्ट भिन्न। भिन्न है मेरा x बटा वाई, और x का मान है 3 और y का मान है 5, और यही आपका हो गया आंसर। मतलब जिस भिन्न का आपको तलाश था इस समस्या के अनुसार, वो भिन्न है 3/5, और आपका सवाल का हल निकल गया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारी बात को आप गौर से सुने होंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस ज़रूरी है। रफ कॉपी में 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पुराने वीडियो को भी आप वॉच कीजिए, आपका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।